फाइनल की जरा चर्चा कर लेते हैं। मुंबई और दिल्ली का होगा फाइनल। किसने कहा था ये होगा 6 हफ्ते पहले? कोई है यहाँ पे, कोई बैठा है यहाँ पे जिसने कहा था? नहीं, जो है वो जिन्होंने कहा था वो यहाँ है नहीं। प्लीज तालियां नहीं, आप लोग का प्यार ही काफी है। मुझे भी लोग अजय बाजी ने भी ये कहा था, जहां तक मैं उनके साथ जितने भी शोज किए हर बार, उनको किसने कहा था? 1 या 2 नंबर की जो टीमें हैं, अच्छा उनको भी किसी ने कहा था। तो शो पे तो यही बात कि भाई दिल्ली मुंबई का फाइनल हो सकता है, फाइनल में ये दोनों टीमें खेल सकती हैं जैसी खेल रही है पहले हाफ, क्योंकि पहले हाफ में दोनों दिल्ली बहुत बढ़िया खेल रही थी। सेकंड हाफ शुरू हुआ तो सब बदलने लगे स्टेटमेंट कि मुश्किल है, मौका उनको पहुंचना थोड़ा दिक्कत हो सकती है, नहीं जीतेंगे तो ये होगा वो होगा। बट नो डाउट मुझे तो उन्हीं की याद आती है कि उन्होंने कहा था। मुझे नहीं पता कि गौरव कपूर ने भी ऐसा कुछ कहा था। वीरेंद्र सहवाग भी बोल गए होंगे कि हाँ दिल्ली और फाइनल होगा। पिछले 10 सीजन में 8 बारी ऐसा हो चुका है कि 1 और 2 ही खेल रहे हैं फाइनल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक मैच आप हारे फिर भी आपको एक और मैच मिलता है खेलने के लिए, इसका ये इतना महत्वपूर्ण है। ये स्टैटिस्टिक, ये आंकड़ा ही आपको बता रहा है। हाँ देखिए, इसीलिए जब लीग फेज होती है ना तो वो क्रूशियल मोमेंट्स बाकी दलों को जीतना बहुत जरूरी है। एक स्टेप हमेशा आगे रहना जरूरी है, क्योंकि रन रेट का भी खेल हो जाता है और अंत में रन रेट के वजह से ही आज हमने देखा कि किस तरह चौथे नंबर और तीसरे नंबर पे आरसीबी और सनराइजर्स आ गई थी। तो इसलिए जब भी नेक्स्ट ईयर अब शुरुआत होगी, अब आप सभी दलों को यही सोचना है कि मुझे 1 या 2 पे अंत करना है लीग फेज के बाद। तो आपको एक मौका मिलता है, अगर एक मौका नहीं मिलता तो आज दिल्ली कैपिटल्स नहीं होते तो बहुत अच्छा और डिजर्विंग भी है, क्योंकि अगर शुरुआत में जिस तरह से डोमिनेट करके ये दोनों दल 1-2 पोजीशन हासिल किए थे, दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा स्लिप अप किया था, लेकिन उसके पहले उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया था जिसके वजह से 2 नंबर स्थान पे थे। अच्छा मुकाबला होगा। घरेलू क्रिकेट में तो हम हमेशा ये राइवलरी देखते थे, पढ़ते थे एज अ यंगस्टर, अब हमें आईपीएल प्लेटफॉर्म में भी देखने को मिलेगा। एक्चुअली वीरू, मैं आपसे हमने अंग्रेजी में इसके बारे में बड़ी बात करी है इंग्लिश के शो में कि जो प्लेऑफ्स कब शुरू हुए थे और कैसे कि कोई टीम अगर टॉप पे फिनिश करे तो उनको ऐसा इंसेंटिव मिलना चाहिए, ऐसा कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। और आप थे उस मैच में जब दिल्ली उस साल जब आपने 11 मैच जीते थे, 11 मैच जीते थे शायद आप लोगों ने। हाँ इतना ही थे, 10-11 मैच जीते थे हमने साउथ अफ्रीका में। हम टॉप ऑफ द टेबल थे, फिर सेमीफाइनल खेले हैदराबाद से, डेक्कन चार्जर्स से हार गए और बाहर हो गए। और वो एडम गिलक्रिस्ट वाला मैच था, आई थिंक उन्होंने 85 रन या कुछ मारे थे 37 गेंदों में या कुछ। 2009 की बात है वो। और वो ऐसे ही बिल्कुल लास्ट मिनट में ऐसे, तो आपको भी मतलब नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल एक्सपीरियंस बट एनीवे आपको ये फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लगता है प्लेऑफ वाला, और इसका जो महत्व है 1 और 2 फिनिश करने में? नहीं बिल्कुल, देखिए आप इतनी मेहनत करते हो, 14 मैचेस खेलते हो, टेबल के टॉप पर आते हो और आप एक मैच हार जाओ और आप बाहर हो जाते हो, तो वो शायद कहीं ना कहीं आपको निराश करता है। यार सेमीफाइनल हार गए, बाहर हो गए। तो मतलब मैं तो अपनी ही बता सकता हूँ, क्योंकि पहले 3 साल में हमने 2 सेमीफाइनल खेले हैं और दोनों हारे दिल्ली ने, जब मैं कैप्टन था। तो निराशा इसलिए हुई कि यार एक और मौका मिलता, क्योंकि इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है पूरी लीग में हमारे बैट्समैन बॉलरों की, बट एक दिन हमारा नहीं था और वो दिन हम हार के बाहर हो गए। तो इसलिए हर कोई टीम ये चाहेगा जो टॉप पे आती है कि यार उन्हें हार भी गए ना तो एक और मौका मिले। तो ये सही मौके का फायदा उठाया दिल्ली ने। इमेजिन कीजिए अगर ये सेमीफाइनल होता, पहला वो मुंबई से हार जाते और वो बाहर हो जाते, तो हमें हैदराबाद और मुंबई का फाइनल देखने को मिलता। तो एटलीस्ट एक मौका और मिला, जिसके कारण उन्होंने शायद जो कमियां थी अपनी वो दूर की, स्ट्रैटेजी बदली और हैदराबाद को हराया और फाइनल पहुंचे। तो ये सही फॉर्मेट है, क्योंकि हम लोग कितनी बार ऑस्ट्रेलिया टूर गए हैं, वहां पर जब भी ट्रायंगुलर टूर्नामेंट खेलते हैं उसमें फाइनल 3 होते हैं। करेक्ट, यस। कि ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि भाई तुक्के से तो कोई हमें एक बार हरा सकता है, लेकिन 3 बार या 2 बार नहीं हरा सकता। बट ऐसा इंडियन टीम ने किया है, उन्हें तुक्के से नहीं, लगातार 2 बारी उनको वहां सीरीज हराई वनडे क्रिकेट में, 3 फाइनल में 2 फाइनल जीते। तो वो सही है। मेरे ख्याल से आने वाले समय के लिए बेहतर है कुछ ऐसा रूल आए कि बेचारे नंबर 3 और 4 पर जो आते हैं उनको भी एक और मौका मिले। इस साल क्रिकबज़ लाइव में चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में जो भी प्रेडिक्शन हुई है वो सच ही निकली है। तो आप लोग ज्यादा आश्चर्यचकित व्यूअर जो हैं
वो ना हो कि अगर आप देखें अगले 1-2 साल में कि प्लेऑफ में 1 और 2 को 2 मौके मिल रहे हैं, 3 और 4 को एक और मौका मिल रहा है, और बाकी जो 4 टीमें उनमें से एक लकी लूजर भी निकल के आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विचित्र साल है ये जी, विचित्र साल। इसमें जो भी रूल बनाएंगे ना सब हो जाएगा। चलिए वो पहले जरा दल देख लेते हैं मुंबई का। मुंबई के दल में तो भाई देखिए, इस दल में है बल, और इसमें नहीं होगा कोई बदल फेर बदल। वीरू क्या लगता है आपको? अब मुझे तो कोई चेंज नजर नहीं आता है कि अंटिल किसी को इंजरी हो गई हो तो शायद बदलाव हो, तो वरना तो ये टीम ऐसी है कि ज्यादा बदलाव में विश्वास ही नहीं करती है। एक बार इनका रिदम बन जाता है जिस प्लेइंग 11 से, या 1-2 एक्स्ट्रा जो 12वें 13वें प्लेयर होते हैं उसी में से घुमा फिरा के खिलाते रहते हैं। बहुत कम देखने को मिला है। तो और आप जिस टीम से पहले सेमीफाइनल टाइप मैच खेले हो क्वालिफायर का और फाइनल पहुंचे हो, तो उसमें आप बदलाव करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उस टीम को तो जिस आपने हराया है, तो आप कोशिश करोगे सेम टीम के साथ उतरे, सेम परफॉर्मेंस रिपीट करें। और 3 बार ये हरा चुके हैं अब तो उनको, और ऑलमोस्ट सेम टीम के साथ 2 बार लीग में भी हराया और पहले क्वालिफायर में भी हराया। तो ऐसा तो लगता है नहीं कि ये कुछ फेरबदल करेंगे इसमें। दिल्ली की टीम को अगर देखें मनोज, आज की जो टीम है इसी टीम को आप खिलाएंगे, या आप भी वीरू से सहमत है कि 3 स्पिनर ना खिलाएं? नहीं, मैं पाजी से सहमत हूँ। 3 स्पिनर बहुत कम चांसेस है खेलने के, क्योंकि स्पिनर्स जैसे पाजी ने कहा कि उनके पास ऐसे प्लेयर्स है लो डाउन दी ऑर्डर जो आते हैं, और बीच में भी जो बल्लेबाजी करते हैं वो स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उनको मेरे ख्याल से 2 स्पिनर्स के साथ ही जाना है। लेकिन आज ऑब्जर्वेशन मैंने 1-2 की। एक तो श्रेयस अय्यर आखिरी के ओवर में जब डाइव मारा उन्होंने, उनके बाएं शोल्डर पे जो चोट थी उनको देखा, वो स्ट्रगल कर रहे थे, और अश्विन भी एक बॉल कवर कर रहे थे। तो अगर ये दोनों भगवान के दया से खेले तो मैच जमेगा, नहीं तो ये 3 बार नहीं 4 बार हो जाएगी। और वैसे भी मैं मुंबई इंडियंस को फेवरेट करके रखा हूँ जीतने के लिए, तो देखा जाए क्या होता है। तो फिर ये अच्छा पिक करो, एक पिक करो ना, एक राइट ऑलवेज राइट। ये वाला, ये मेरा राइट हैंड है, ये है ना, ठीक है। यहाँ पे तो मैं राइट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि घर पे तो ऑब्वियसली वाइफ इज ऑलवेज राइट। करेक्ट, ट्रू। पर यहाँ पे आपने हैंड इज ऑलवेज राइट बोला। अच्छा ये अच्छा ठीक है। हर्षल पटेल, इसमें तुषार देशपांडे थे, इसमें हर्षल पटेल थे, तो आपके हिसाब से हर्षल पटेल आएंगे प्रवीण दुबे की जगह। तो एक बदलाव शायद आप वहां पर देखें दिल्ली की टीम में। पर अदरवाइज भाई अगर आप दिल्ली के सपोर्टर हैं तो भाई जो भी आपके भगवान हो या शैतान को जिसको भी याद करना चाहे कर लीजिए, पर देखिए कि श्रेयस अय्यर कप्तान जो है और रविचंद्रन अश्विन महत्वपूर्ण बॉलर, वो दोनों रहे फाइनल के लिए। और हम भी चाहते रहे, क्योंकि देखिए एक तो मुकाबला देखने को मिल रहा है हमको। संतरों की तो छोड़िए, ऑरेंज को छोड़ दीजिए। अब ऑरेंज के लिए एक दावेदार हैं शिखर धवन, पर पर्पल के लिए पर्पला के लिए जो 2 हैं दावेदार, वो दोनों इस मैच में है वीरू। एक तरफ बुमराह, एक तरफ रबाडा, दोनों की करके आती है यॉर्कर। ये पर्पल टोपी किसके सर पे चढ़ेगी? किसको पहना रहे हैं टोपी बताइए वीरू? आपने इतने फास्ट बॉलर्स को टोपी पहनाई है, आज एक और को पहना दीजिए। मुझे लगता है रबाडा की, क्योंकि आज के मैच में जो उन्होंने 4 विकेट लिए वो काफी गैप बढ़ा दिया होगा बुमराह के लिए। बट खैर बुमराह है, जितना भी गैप बढ़ा ले, कंपटीशन बढ़ा ले, वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट प्रदर्शन करेंगे। तो फिर भी ऐसा लगता है कि रबाडा पहनेंगे वो टोपी। तो 2 का गैप है अभी, 2 विकेट्स का गैप है, 2। अब मैं जसप्रीत बुमराह को आगे रखना चाहता हूं, क्योंकि वो नए गेंद पे ओपनिंग डालेंगे और अंत में भी डालेंगे, और रबाडा सामने की तरफ विकेट नहीं लेते। तो वो कैलकुलेशन से मुझे लग रहा है जसप्रीत बुमराह को पर्पल कैप मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी अपनी टीम बना सकते हैं। ब्लू जर्सी हो, लाइट ब्लू हो, डार्क ब्लू हो, पर्पल हो, ग्रीन हो, जो भी हो, आप my11circle.com पे जाके ऐप को डाउनलोड करिए और उसके बाद 11 खिलाड़ी चुनिए, दिल्ली और मुंबई से करिए मिक्स, और फिर खेलिए दुनिया के साथ और हराइए चैंपियंस को।